राधे राधे सभी को। पता है, ये जो बॉनबॉन बिस्किट्स हैं ये मैं बाज़ार से नहीं लाई। मेरा बेटा रोज़ जाता था बाज़ार और डेली उसको मन करता था मुझे बॉनबॉन बिस्किट्स खाने हैं। रोज़ पैसा इतना क्यों वेस्ट करना, तो मैंने सोचा क्यों ना इतने बढ़िया बिस्किट मैं घर में ही बना लूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं बनाऊँगी तो आपको भी सिखाऊँगी, आपको भी बताऊँगी, जिससे आप भी अपने बच्चों को खुश करो। तो आइए चल के बनाते हैं बॉनबॉन बिस्किट घर में। इसके लिए आपको पहले ये सारा सामान इकट्ठा कर लेना है, जो कि कॉफ़ी पाउडर है, ये थोड़ा सा आटा है। तो आप एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 1 कप आटा डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे इसके अंदर, 3/4 भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे कोकोआ पाउडर, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून, 1 2 एंड ये टोटल मिलाकर आपका 3 हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आप देखेंगे कि इसको स्पून से ही मिक्स किया जा रहा है अभी, क्योंकि और मैंने कौन सा बेकिंग पाउडर यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा रही थी, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पून से ही मिक्स करना है अभी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हाथों का हम इसमें बाद में करेंगे। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने वाले हैं। ये है मेरा बटर। इसको आपको रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। 2 टेबल स्पून में डालूंगी और हल्का सा लिक्विड बटर भी डालूंगी। ये देखिए। तो हम इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। याद रहे, बटर हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से बाइंड कर पाएगा उसको। अब स्पून का काम ख़त्म, क्योंकि हमारी बारी आ गई हाथों की। तो हम इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा एकदम ड्राई, इसको हम अच्छे से कर लेंगे। कैसे? हाथों से गूंद गूंद कर। आप देखिएगा इसका टेक्सचर कैसा हो जाएगा। और इसको तब तक आपको ऐसे करना, देखिए, जिससे सारा बटर और जो भी हमने इंग्रेडिएंट इसके साथ डाल रहे हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। और तब तक मिक्स करेंगे, मैंने बताया, जब तक ये बाइंडिंग एजेंट पे ना आ जाए। मैं आपको बाइंड करके दिखाऊंगी। आपको लग रहा है ना ये सूखा सूखा हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप देखना, ये देखिए बाइंडिंग एजेंट आ गया है इसके अंदर। अब हमारा थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर रेडी होना शुरू हुआ है। फिर भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक प्रॉपर बाइंड ना होने लगे। जब ये पूरा अच्छे से, देखिएगा, बाइंड होना शुरू हो जाएगा, तब हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हुआ ये अच्छे से, ये एकदम प्रॉपर बाइंड। जब आप उसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद बिल्कुल चूरा हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी मिक्सचर माना जाएगा। ये कंडेंस मिल्क 1/4 कप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये भी मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अभी 2-3 डेज़ पहले ही आई है, आप जाकर देख सकते हैं। वो भी विदाउट मिल्क पाउडर है। 15 मिनट्स में रेडी हो जाता है, तो बहुत इजी है बनाना। तो हम इसको इसके अंदर बनाकर और यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार वाले में कहीं ना कुछ केमिकल्स होते ही हैं। अब हमने इसके साथ अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लेना है। ये जो बचा हुआ है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हमें 3/4 कप, 1/4 कप, जितना भी हम यूज़ करते हैं ना, उतना पूरा, मतलब 3/4 1/4 का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पूरा ही डालना है। थोड़ा बहुत भी छोड़ दिया तो ड्राइनेस आ जाएगी आपके बिस्किट्स के अंदर। अब ये देखिएगा पूरा डो कितना बढ़िया उसका तैयार हो गया, एकदम शाइन आ गई है ना। तो हम इसको अब थोड़ी देर के लिए रखेंगे। रखना है मतलब कितनी देर के लिए? मुश्किल से 2 या 3 मिनट्स के लिए। एकदम शाइन आके परफेक्ट डो आपका तैयार हुआ है। अब हम लेंगे, या तो आप बटर पेपर ले सकते हैं या आप फॉइल पेपर ले सकते हैं। तो हम 2 पेपर्स लेंगे और उसके बीच में हम इस डो को रख के रोल आउट करेंगे। जैसे आप पराठा बेलते हैं ना घर पर, बिल्कुल उसी तरीके से हाथ से इसको अच्छे से दबाएंगे। जितना पतला आप हाथ से कर सकते हैं ठीक है, बट रोटी से भी पतली शीट आपको इसको बनानी है। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप इसको बेक करोगे, माइक्रोवेव में करते हो या ओवन में करते हो, जब भी आप इसको बेक करेंगे तो क्या होगा, ये और ज़्यादा फूल जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पराठे की तरह पतला बेलना है इसको। फॉइल पेपर में थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि फॉइल पेपर फट ना जाए। यहाँ तक रेसिपी अगर मेरे काम सब कुछ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम इसको अच्छे से रोल आउट करेंगे। ये देखिए पतला पतला हर कॉर्नर से। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप मेरी तरह थोड़ा थोड़ा इसको घुमा भी सकते हैं। अब आप देखेंगे कॉर्नर्स मोटे रह गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस शीट को पूरा घुमा लेंगे। ये देखिए हमने घुमा लिया इसको।
फिर हम इसको दोबारा से रोल आउट करेंगे। इससे क्या होगा, हर साइड से बिल्कुल पतला हो जाएगा और एक बारी में ही हमारी शीट रेडी हो जाएगी। अभी भी थोड़ा सा मोटा था, हम कॉर्नर से करते हैं तो क्या होता है, मोटा होना शुरू हो जाता है। बीच में से करते हैं तो कॉर्नर्स मोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉइल पेपर को ऐसे घुमा घुमा कर चारों साइड से करते हैं, जिससे कि वो एकदम इक्वल शेप ले लेता है। प्रॉपर अच्छे से आप देखना, हर तरफ से एकदम पतला बिल्कुल रोल आउट होकर तैयार हो जाएगा वो हमारा। अभी इसको थोड़ा सा देर और लग रही है क्योंकि हमें घुमा घुमा कर करना है और खोल खोल कर चेक करना है। ये देखिए हमारी पूरी शीट अच्छे से रेडी हो गई है। शीट को फेंकना नहीं है क्योंकि जब हम बाद में दोबारा बनाएंगे तो फिर काम आ जाएगी। अब हम इसको एक शेप में कट करेंगे। शेप हम लेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप को काटने में ईजी हो जाता है बिस्किट्स को शेप देने के लिए। और जो बाकी बचेगा ना, प्लीज़ उसको फेंकना नहीं है, उसको फिर से हम उसका डो बना के इकट्ठा करके फिर से बाकी बिस्किट्स बना लेंगे। जो भी साइड से कॉर्नर कटिंग बचेगी, यूज़ हम अभी बिस्किट्स बनाने में सिर्फ ये स्क्वायर शेप को ही करेंगे, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे किस तरीके से काटना है। इन सबको इकट्ठा करेंगे, एक बाउल में रख देंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है ना, लग रहा है ना बिस्कुट रेडी हो जाएगा। बच्चे खुश हो जाएंगे खा के। मेरा बेटा तो बहुत खुश हुआ था कि उसको तो लगा मैं मम्मी बाज़ार से ही लेके आई है, मगर ऐसा नहीं था, मैंने घर में बनाया। जब उसको बताया तो वो एकदम चौंक गया कि मम्मा ये घर में भी बन सकते हैं। तो अब तो हमारे घर में ऐसा होता है कि हम हर 4th-5th डे में बना लेते हैं। 3-4 दिन चल जाते हैं इतने बिस्किट्स, उसके बाद फिर थोड़े दिन में बना लीजिए। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये देखिए हमारा फिर से रेडी हो गया, स्क्वायर हमारा पूरा रेडी हो गया। अब हम इसमें बिस्किट्स की शेप काटेंगे। थोड़ा सा रेक्टेंगल साइज़ के होते हैं बिस्किट, आपने देखा होगा। तो पहले हम इसको 2 पीसेस में कट करेंगे, ऐसे लंबी लंबी लाइंस मारेंगे और उसके बाद बीच में से एक बार कट कर देंगे। उससे क्या होगा कि इक्वल कट जाएंगे बिस्किट सारे। ये देखिए लंबी लंबी लाइंस हमने एकदम से काटा और बीच में से बस एक 2 पीसेस का एक कट मार देंगे। ये सेंटर कट हमने मारा। तो उधर के बिस्किट और इधर का बिस्किट एक के ऊपर एक फ्लिप होके बनेगा, क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, जैसे क्रीम बिस्किट्स होते हैं बिल्कुल उस तरीके से होता है वो। तो हमने जैसे ये 10 से 1 2 3 4 5 6 बिस्किट्स हैं, तो 6 यानी कि 12 बिस्किट्स आपके पीसीज है। बट तैयार आपके 6 ही बिस्किट होंगे, 5 या 6 बिस्किट। क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक के ऊपर एक रखते हो और बीच में क्रीम लगाते हो। अभी वो भी बनाना बताऊंगी। पहले हम इसके अंदर थोड़ी ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने का मतलब है आप एक टूथपिक ले लीजिए और जैसे बॉन में छेद होते हैं बिल्कुल उस तरीके से आप इसके अंदर 6 या 8 छेद कर दीजिए, होल्स कर दीजिए। छेद नहीं पता आपको तो ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। बिस्किट अगर हम ऐसे भी बनाएंगे तो भी सेम टेस्ट आएगा, मगर बच्चों को क्या है, लुक भी तो चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा। सरप्राइज़ कैसे हो जाएंगे वो फिर। तो इसके लिए हमको डॉट्स भी बनानी है। ये हमने बनाया। फिर आप देखेंगे कि उसके ऊपर ना वहाँ पे हल्की हल्की चीनी भी होती है उस बिस्किट के ऊपर। जब आप उसको खोलते हैं खाते हैं तो होती है ना। तो बेक करने से पहले हम इसके ऊपर हल्का सा शुगर को भी स्प्रिंकल करेंगे। बट पहले स्टेप हमारा यही है कि हम इसको पूरा छेद कर ले अच्छे से। इस तरीके से ही आपको करना है। 8 छेद बहुत ज़्यादा हो जाता है। 8 होल्स करेंगे आप तो मोर देन इनफ है, क्योंकि उससे ज़्यादा पास हो जाता है तो उसको एयर पास होने में बहुत दिक्कत होती है। ज़्यादा दूर हो जाता है तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो मेरे ऑन एन एवरेज 8 ही बन रहे थे हर किसी के ऊपर, तो मैंने उसी की चिटिंग कर कर सेम टू सेम बनाया, जिससे लुक सबका सेम लगे। ट्रे में जब सर्व करेंगे या बच्चों को जब देंगी तो वो जज ना कर पाए कि ये ख़राब है, बाज़ार वाला तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं जज कर पाएंगे आपके बच्चे, घर का बिस्किट है ये। मैं फिर से बोलूँगी, अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आ गई हमारी शुगर। अब हम जैसे माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं या ओवन में बेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर आप इसको गैस पर बेक करेंगे ना, कढ़ाई में, अगर आपके पास ओवन नहीं है, कढ़ाई में आप नमक डाल के एक तो करते हैं तरीके से, या आप सूखा करते हैं जब स्टैंड लगा के करते हैं, जब कुकर में बेक करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं उस टाइम पे आपके शुगर पार्टिकल्स थोड़ा सा आप देखना थोड़ा सा पिघल जाएगा, क्योंकि वो वैसे हीट लगती है। तो आप उसमें घबराना नहीं कि पिघल क्यों गई है, थोड़ा सा लुक का फ़र्क आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अब हम एक एक बिस्किट की देखिए लेयर कितनी सही है, उसको लेंगे और उसको हम अपनी ट्रे में प्लेस करेंगे। ये मैंने फॉइल के ऊपर लगाया है, आप चाहे तो जो बटर पेपर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बट बेकिंग ट्रे के अंदर जब गया था
तो ये फॉइल पे से हट के गया था, क्योंकि माइक्रोवेव में मैंने बेक किया है तो वो उसमें नहीं जा सकता। माइक्रोवेव में आपको रखना है प्री हीट करके अपना ओवन 290 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद जब आप इसको बेक करेंगे 210 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए आपको इसको बेक करना है। याद रहे 20 मिनट्स के लिए ही बेक करना है। इसके बाद हम उसको एकदम खुशबू आनी शुरू हो गई, देखो आपको लग रहा है ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बट ये मैंने क्या बनाया, मैंने बीच में टाइम पास के लिए कुछ बनाया था, फिलिंग थी वो उसकी। 1 स्पून आपने उसके लिए लेना है सिर्फ कोकोआ पाउडर, और जो कंडेंस मिल्क था वो भी 1 स्पून लेना है, और पिघला हुआ जो बटर है, रूम टेम्परेचर पर नहीं, पिघला हुआ 1 चम्मच बटर, और तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है बस। तब तक हमने देखा हमारे बिस्किट्स भी रेडी हो गए थे। ये देखा ना, मैंने ट्रे पे फॉइल नहीं लगाया, डायरेक्टली बिस्किट्स रखे थे, और ये हमने बिस्किट्स भी हमारे बेक होके बाहर आ गए। ट्रे थोड़ी गर्म थी तो उठाने में दिक्कत हो रही थी। अब ये देखिए हमारे सारे बिस्किट्स रेडी हैं। वो जो फिलिंग बनाई थी उसको कोई फ्रिज में नहीं रखना, कुछ नहीं करना। बिस्किट्स अभी हमारे थोड़े से गर्म हैं, तो 5-6 मिनट्स के लिए आप इनके साथ इनको सेटिंग करें, बट इनको ठंडा होने दें, क्योंकि अगर गर्म बिस्किट के ऊपर आप वो अंदर से फिलिंग लगाएंगे तो वो बह जाएगी बिल्कुल, और हमें इसको रेफ्रिजरेट करना है बाद में। तो पहले इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे बिस्किट्स को, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, एकदम क्रिस्पी बिस्किट बना जैसे बाज़ार का होता है। ये देखिए, तोड़ के देखिए, है ना बिल्कुल बढ़िया एकदम बिस्किट। और ये चीनी भी चिपक गई है, कहीं से देखो नहीं टूट रही बिल्कुल भी। इसी तरीके से अब सारे बिस्किट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम लेके आते हैं तैयारी। ये जो हमने घोल बनाया था, 1 चम्मच हमने डाला कोकोआ पाउडर, बटर वो भी पिघला हुआ, और साथ में 1 चम्मच कंडेंस मिल्क, तीनों बराबर मात्रा में, और उसको मिक्स कर लिया। बस कुछ नहीं करना, दोनों बिस्किट्स का सैंडविच बनाना है और उसके बीच में उस लिक्विड को पोर कर देना है। ये हमारा सैंडविच वाला बिस्किट एकदम रेडी हो गया। लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार वाला बॉन बिस्किट। ये देखिए हल्का सा लगाया और ये इसके ऊपर प्लेस कर दिया। क्योंकि वैसे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बट आपने देखा होगा अंदर की चॉकलेट जमी हुई होती है, चिपक जाती है, क्योंकि अभी थोड़ी सी लिक्विड है ये चॉकलेट। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट भी करेंगे। ये देखिए हल्की सी आपने लगानी है। मैंने 1 स्पून इसलिए कहा था क्योंकि मैंने जितना मटेरियल अभी यूज़ किया है बिस्किट्स के लिए, 6-7 बिस्किट्स रेडी करे हैं आपको दिखाने के लिए, तो उसमें 1 स्पून बहुत है। तो आप जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं फिलिंग के लिए, वो आप फिलिंग अपने हिसाब से बढ़ा और कम कर सकते हैं, बट बराबर इक्वल क्वांटिटी में। याद रखिएगा तीनों चीज़ें। कंडेंस मिल्क की रेसिपी चैनल पर है, प्लीज़ घर का ही यूज़ करना, उसका टेक्स्चर अलग आएगा, बाज़ार वाले का अलग आएगा। और विदाउट अगर आप यूज़ करते हैं ना, विदाउट जो मिल्क पाउडर, वो वाला कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए सारे बिस्किट्स रेडी हो गए मेरे, 5 बिस्किट, क्योंकि आपको एक तोड़ के भी दिखाया था मैंने। बाकी जो 2 बचा उसके मैं और बिस्किट्स बनाऊंगी। फिलहाल आप ये देखिए रेफ्रिजरेट होने के बाद कितने टेस्टी और यम्मी बिस्किट्स रेडी हैं। ये आप सुबह नाश्ते में खाएं या शाम को स्नैक्स में खाएं, चाय के साथ खाएं या कॉफ़ी के साथ। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।